से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो दिल्ली के थ्रोन पर अपना क्लेम करना चाहता था। फाइनली 1479 में शार्की डायनेस्टी को डिफीट करके बहलोल ने तो जौनपुर में अपने बेटे बरबक शाह को थ्रोन पर बैठाया। इस सक्सेस से धौलपुर, कालपी और अलीपुर के चीफ्टन्स ने बहलोल की सुजरेनिटी एक्सेप्ट की। बहलोल ने करीब 1486 में ग्वालियर के मानसिंह के अगेंस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन किया और ह्यूज ट्रिब्यूट वहां से लेकर आया। 1489 में ग्वालियर से वापसी में उसकी डेथ हो गई। लोधी डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे सिकंदर लोधी। आइए देखते हैं उसके रूल के बारे में। सिकंदर लोधी, रेन 1489 to 1517। बहलोल को उसके बेटे निजाम खान ने सक्सीड किया, जिसको अफगान नोबल्स ने इलेक्ट किया। उसने सिकंदर शाह की टाइटल को अडॉप्ट किया। तीनों लोधी सुल्तान यानी बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोधी में से वो सबसे केपेबल, एफिशिएंट और पावरफुल था। 1504 में उसने अपनी कैपिटल जमुना के बैंक पर एक विलेज आगरा में शिफ्ट की। उसी के रूल में आगरा एक ब्यूटीफुल टाउन में डेवलप हुआ। सिकंदर गुजरात के महमूद बेगारा और मेवाड़ के राणा सांगा का कंटेम्पररी था, जो उस समय के फेमस रूलर्स थे। सिकंदर ने नोबल्स को अपने इक्वल मानने से इनकार किया और थ्रोन को एलिवेटेड पोजीशन पर रखा, जो बहलोल की प्रैक्टिस के एकदम ऑपोजिट था। यानी उसने एब्सोल्यूट मोनार्की के कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया। अफगान जागीर्स को अब रेगुलरली अकाउंट्स सबमिट करने पड़ते थे। करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। हालांकि नोबल्स को कंट्रोल करने के उसके एफर्ट्स में उसे लिमिटेड सक्सेस ही मिली, लेकिन सिकंदर लोधी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने में सक्सेसफुल रहा। जस्टिस पर उसका खास एम्फेसिस था और एम्पायर के सभी हाईवेज को रॉबर्स और बैंडिट से सेव किया गया। सिकंदर ने एक इलैबोरेट एस्पियोनाज सिस्टम को भी सेटअप किया और तो और उसने मिलिट्री सेटअप को पूरी तरह से ओवरहॉल किया। सुल्तान का एग्रीकल्चर में कीन इंटरेस्ट था। सभी एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस रिमार्केबली चीप थी। ग्रेन्स पर लगने वाली ऑक्ट्रॉय ड्यूटी यानी सिटी में एंट्री पर लगने वाली ड्यूटी को अबॉलिश किया। उसने यार्ड के एक नए मेजरमेंट को स्टार्ट किया, जिसे गज़े सिकंदरी कहा गया, जो मुगल टाइम्स तक कंटिन्यू रहा। सिकंदर लोधी को एक ऑर्थोडॉक्स और इवन बिगटेड रूलर माना जाता है। उसने